Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. समाजवादी पार्टी ने मेरठ से फिर प्रत्याशी बदल दिया है। अब सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया है। आज वे नामांकन दाखिल करेंगी तो वहीं योगेश वर्मा लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं अतुल प्रधान ने टिकट काटे जाने पर इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वहीं बार बार प्रत्याशियों के बदले जाने और उनका टिकट काटे जाने को लेकर जयंत चौधरी ने ट्विटर पर चुटकी ली। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। बता दें, अतुल प्रधान ने पर्चा बुधवार को ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। भानु प्रताप का टिकट काटकर अतुल प्रधान को सोमवार रात टिकट दिया गया था। सपा में टिकट को लेकर खींचतान के बीच एक बार फिर गुरुवार रात को सुनीता वर्मा के नाम का ऐलान कर दिया गया और इसके बाद गुरुवार रात को ही अतुल प्रधान मेरठ से लखनऊ के लिए निकल गए। आज सुबह अखिलेश ने अतुल प्रधान और योगेश वर्मा को बुलाकर बात की। वहीं सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा पार्टी का सिंबल लेकर मेरठ वापस लौटे। इसके बाद सपा प्रत्याशी पूर्व मेयर सुनीता वर्मा अपने पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंची। यहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ शहर विधायक रफीक अंसारी, किठौर विधायक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवनीश काजला भी साथ रहे। योगेश वर्मा ने कहा कि हमारा गठबंधन है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाईचारा बनाकर इस चुनाव को जीतेंगे। हमारे पास युवा, बेरोजगार, महंगाई, किसान, लाठीचार्ज, गरीबों पर हो रहे अत्याचार जैसे अनेकों मुद्दे हैं। रूठे हुए अतुल को कैसे मनाएंगे? इस सवाल पर योगेश वर्मा ने कहा कि सभी की रजामंदी से ये टिकट हुआ है। अतुल प्रधान जी विधायक है, उनकी भी रजामंदी है। सुनिए क्या कहा योगेश वर्मा और सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने। मैं मेरठ से महापौर भी रह चुकी हूँ और जैसे हमने विकास महापौर के समय और ये सड़कें पूरी बनवाई है, करा है, इसी तरह से मैं जो है सांसद बनके या एमपी बनके मैं पूरी मतलब विकास कार्य करेंगे। बेरोजगारी का जो बेरोजगारी खत्म करेंगे और पूरा विकास कराएंगे, पूरा विकास को ध्यान देंगे। अच्छा ये बताइए, आपका मुख्य मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम हमारी जीत निश्चित है, सब समाज हमारे साथ। जीत का आधार क्या होगा? जीत का आधार जीत जनता है। आप बताइए ना अपने मुंह से क्या होगा ये तो आप बताइए कि जीत का आधार क्या होगा? जीत का आधार जनता हमारे साथ है, सब समाज हमारे साथ है, ये जीत का आधार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आईडी नीचे करो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरठ की आवाज की जनता की आवाज पर हमें जो है सिंबल टिकट दिया है और यहाँ हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के हमारा जो है गठबंधन है। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग सब भाईचारा बनाकर इस चुनाव को जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे। चुनाव को दमदार तरीके से हम लड़ेंगे। यहाँ अभी आपके सामने है हमारे विधायक जी हैं, रफीक अंसारी जी हैं और शाहिद मंजूर जी के बेटे नवाजिश जी भी हैं, काजला जी जिलाध्यक्ष हैं और हमारे तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता बाहर हैं जो आना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से 5 आदमी अंदर जाने हैं। हमने उनके नियमों का पालन किया है और हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधायक जी, पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव है वो कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्या को लेकर जो हुए हैं, आपकी बार गठबंधन के पास ऐसा क्या मुद्दा है जिसको लेकर के चुनाव में? गठबंधन के पास बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है और युवाओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, लाठीचार्ज का मुद्दा है, जो गरीब लोगों पर अत्याचार जुल्म होते हैं उनका मुद्दा है और हम जो विकास की बात करेंगे, हम भाईचारा बनाने की बात करेंगे, हम यहाँ मोहब्बत पैदा करेंगे पूरे हम अपने इस आवाम में। भाईचारे की बात कर रहे हैं, रूठे हुए अतुल को कैसे मनाएंगे? नहीं, ये हमारे सब लोग जो है रजाबंदी से ये टिकट हुआ है और रजाबंदी से मेयर साहब जो है यहाँ एमपी का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अतुल प्रधान जी जो माननीय विधायक जी हैं उनकी भी रजाबंदी है। विधायक जी, आपने सीटों को लेकर कंफ्यूजन बराबर लगातार चल रहा है। खेल था ये क्यों हुआ? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का अपना आदेश होता है, कैसे समीकरण किस तरीके से क्या चुनाव लड़ाना है और वो हमारा जो कंफ्यूजन तो इस वजह से नहीं रहा क्योंकि बी फार्म जो यहाँ पे जमा हुआ है और भी लेटर वहाँ ये वहाँ से आगे आके हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा है। वही टिकट काटे जाने के बाद सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट की। उन्होंने पोस्ट किया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री
अखिलेश यादव जी का निर्णय है वो स्वीकार है, जल्द ही साथियों से बैठकर बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से निकले अतुल प्रधान ने अपने टिकट कटने की जानकारी खुद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा टिकट कट गया है, अब बस सुनीता वर्मा मेरठ से लड़ेंगी। सुनिए और क्या बोले अतुल प्रधान। फाइनल डिसीजन हो गया, आज लास्ट डेट है। योगेश वर्मा जी सिंबल लेके गए हैं और वो नामांकन आज करेंगे। योगेश वर्मा जी उनकी बात ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ रही है। फिर आपको मिला था टिकट पहले किसी और को, फिर आपको मिला एक कार्यकर्ताओं में खुशी, फिर अचानक से ये फिर से टिकट कट जाना, कल आप नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। आपने ट्वीट भी किया है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा उस पर आप लोग अटल रहेंगे। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला किया तो वो स्वीकार है। काफी देर तक लंबी वार्ता हुई, उस लंबी वार्ता में कई बातें आई। हालांकि वो बातें ऐसी हैं कि मान लिया उसको तो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की और बात करने के बाद में फैसला किया। बहुत सुबह आज आपको बुला लिया और हाँ, मतलब पूरी रात से हम लोग यहीं पे थे, तो साहब जल्दी आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह जल्दी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी आकर मुझसे बात की और दोनों लोगों की सहमति बनाकर फिर उनको जो है सिंबल देकर भेजा। एनडीए के साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ ही देर के लिए टिकट मिलता है, फिर टिकट कट जाता है। बीजेपी भी इस पे कह रही है कि आपको प्रत्याशी ढूंढने में नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको वहां पे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा समाजवादी पार्टी में। देखिए, वो मान लिया विपक्षी दल हैं तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और प्रतिक्रिया कोई हमारी पार्टी के पक्ष में तो होगी नहीं। तो मान लिया वो विपक्षी दल हैं तो अपने विपक्षी जैसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मैं अपने तमाम साथियों से, जैसे मेरठ और आसपास हमारे जो भी उत्तर प्रदेश और प्रदेश या देश में जो लोग हैं हमारे मानने वाले जानने वाले, मैं सबसे ही कहूंगा कि समय को जो है स्वीकार करना चाहिए और समय पर जो है अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी सब परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए हम सब लोगों को तैयार हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव में, किस तरह से आप अपने आप अब तो चुनाव सिर पर है और पार्टी तय करेगी। जो पार्टी तय करेगी, मान लिया विधायक तो हमें सदना के लोगों ने बनाई रखा है, संघर्ष की हमारी एक पहचान है, तो संघर्ष लगातार जारी रहे। प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, प्रत्याशी तो नहीं, प्रत्याशी मान लिया कर दिया तो उसको सपोर्ट करेंगे। कहीं अफसोस होगा, दुख होगा एक लंबे? नहीं, मान लिया ऐसा है ना, जैसे कोई कहने लगे कि भाई आपका टिकट कट गया तो खुशी हो रही है, तो ऐसा तो होता नहीं है। मतलब ये ऐसी भी चीज नहीं है कि मान लिया इसको हम लोग ऐसा करें। तो लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ तय किया और मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझसे बात की और काफी लंबी देर तक वार्ता की। तो मैं कहूंगा कि हम लोग उसे स्वीकार करें। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।